Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. भारत ने कल पक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्रिटिकल होने के साथ ऐतिहासिक कामयाबी पाई। हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं। उसने एक कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन को अचीव कर लिया। उस वक्त ये सारा कुछ करना क्या ये जरूरी था? Atomic energy, a widespread atomic power industry in the world. देखिए, ये रिएक्टर इस्तेमाल से ज्यादा ईंधन बनाता है। पीएम मोदी ने इसे गर्व का क्षण बताया है। भारत के पास दुनिया का तकरीबन 25% थोरियम भंडार है। ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं? टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं। वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है। उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? 250 से 300 सालों तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता संभव होगी। तो कल पक्कम में भारत की परमाणु क्रांति, भारत ऊर्जा निर्भरता की ओर। जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें बैलेंस हो जाए और फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज। नमस्कार दोस्तों एक टाइम था जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार जो थी वो वैज्ञानिकों को और जो जितने भी हमारे डिफेंस के लोग हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो जो काम करना चाहती थी, तो बजट ही नहीं ठीक से देते थे। इसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे वो बहुत ज्यादा डिले हो जाते थे। उसी तरह का एक प्रोजेक्ट था हमारा ये न्यूक्लियर रिएक्टर वाला प्रोजेक्ट। अभी जब से मोदी जी की सरकार है पिछले 10 सालों में, क्योंकि प्रॉपर्ली उन्हें सपोर्ट मिला है सरकार की तरफ से, इसलिए भारत ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। ये इतना बड़ा अचीवमेंट है कि अमेरिका और फ्रांस के और यूके के वैज्ञानिक भी इसमें फेल हो गए थे और उन्होंने इसे छोड़ दिया था। अब भारत के वैज्ञानिकों ने इस चीज को अचीव कर लिया, थोरियम से न्यूक्लियर रिएक्टर चला लिया है। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं आपको एक आसान भाषा में बताऊं, अब भारत में 25% थोरियम का भंडार है और भारत के लिए थोरियम जो है अब एक ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत बन सकता है जिससे हमें अनलिमिटेड बिजली मिल सकती है, 300 और उससे भी ज्यादा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमारे जो देश के वैज्ञानिक है होमी भाभा, उनका बहुत बड़ा रोल था इसमें पूरी प्लानिंग में। लेकिन बीच में समय ऐसे रहा कि उतनी तेजी से हम आगे नहीं बढ़ पाए जैसे हमें बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा सपना सच कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तानी अभी भी वही रोडे पीटने पे लगे हुए और इनको लगता है कि भारत इनसे बहुत आगे निकल जाए। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। The immense concentration of atomic energy, a widespread atomic power industry in the world, will necessitate an international society. Let's go recruit some scientists. The world will remember this day. उसने एक कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन को अचीव कर लिया। वो चेन रिएक्शन जब होता है कि जब जो आपके न्यूट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं और जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें बैलेंस हो जाए और फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप चेन रिएक्शन करता रहे। इस की डिज़ाइन जो है वो 500 मेगावाट की है, कमर्शियल स्केल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा क्योंकि बिना उसके आप समझ नहीं पाएंगे कि है क्या। और पहले ये बता दूं कि ये भारत का जो थोरियम रिजर्व है उसको उपयोग में लाने का एक बहुत बड़ा एक उपक्रम है, क्योंकि भारत में विश्व का 25% थोरियम यहाँ मिलता है। और जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं वो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो या तो एनरिच्ड यूरेनियम नेचुरल वाटर के हिसाब से बनाए जाते हैं, लेकिन भारत में जो यूरेनियम 238 है नेचुरल यूरेनियम और हेवी वाटर, जिसको प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं, उससे बिजली उत्पादन किया जाता है। फिर सऊदी अरब पे हमला किया है जिसको पाकिस्तान ने कंडेम किया। ये बड़ा रेयर मोमेंट है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये महसूस कर रही है कि ईरानी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जब उनको इस चीज़ का पता है। दे हैव एन आइडिया
कि पाकिस्तान जो है वो उनकी हेल्प कर रहा है, जब उनको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान उनकी हेल्प कर रहा है, उस वक्त ये सारा कुछ करना क्या ये जरूरी था? मुझे लगता है कि ये एक बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है, इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन है कि इस वक्त जब हम कोशिशें कर रहे हैं कि यार इनकी जंग बंद हो जाए, ये जंग बंद हो जाए, उस वक्त ये सारा कुछ हो जाए। लगता है ईरान के अंदर कुछ स्पॉयलर्स हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं और ईरान को पता है कि पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नेचर क्या है, ईरान को पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नेचर क्या है, आपको नेचर का तो पता है ना ईरानियों को, फिर भी हमला कर दिया। इतना समय इसलिए लगा कि ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये सोडियम कूलेंट का उपयोग करता है और ये बड़ी रिस्की टेक्नोलॉजी है। आप ये देखें कि यूएस ने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का प्रयास किया और वो फेल हुए और उनका करीब $8 बिलियन इसमें खर्च हुआ। फ्रांस ने करीब $14 बिलियन इसमें खर्च किए और इस अटेम्प्ट को इन्होंने गिव अप कर दिया। इसी तरह से यूके ने भी लगभग $6-7 बिलियन इसमें खर्च किए, उसको गिव अप किया। जापान ने भी इसको गिव अप किया। चाइना वही टेस्ट रिएक्टर टाइप के जो भारत ने 1986 में बना लिए थे उस टाइप के छोटे छोटे बनाते हैं। कमर्शियल स्केल का PFBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये विश्व में केवल दूसरा है रशिया के बाद। होमी भाभा साहब ने इसकी जो कल्पना की थी वो की थी। देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से चलता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन से। और वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन यदि आप अधिकतर विश्व में देखें जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां यूरेनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में पूरे विश्व के यूरेनियम भंडार का केवल 1 या 2% ही है, इसलिए भारत को यूरेनियम बाहर से आयात करना पड़ता है। इसलिए होमी भाभा ने पहले से ही एक पूरा प्लान बना के, आप सोचिए कितने बड़े विजनरी रहे होंगे होमी भाभा। होमी भाभा ने ये प्लान बनाया कि पहले हम नेचुरल यूरेनियम का उपयोग करेंगे। नेचुरल यूरेनियम 3 प्रकार का होता है, बता दूं आपको। एक 238 जिसको नेचुरल यूरेनियम कहते हैं, और एक होता है एनरिच्ड जो वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है, वो U35 होता है। जब U35 90% हो जाता है किसी मिक्स में, क्योंकि नेचुरल यूरेनियम में तो 2-3% ही होता है U235, फिर उसको एनरिच कर करके फिर उसको ले जाया जाता है 90% तक, तब वो वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। लेकिन नेचुरल और एनरिच्ड यूरेनियम जो चाहिए आपके पावर प्लांट्स के लिए वो लगभग 20% ही चाहिए, उससे अधिक नहीं चाहिए। उस पर चल जाता है जिनके पास, उस पर चल जाता है जिनके पास अधिक मात्रा में यूरेनियम है, वो इसी प्रकार एनरिच करके अपनी साइकिल इस्टेब्लिश करते हैं। फ्रांस में तो 70% से अधिक बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही होता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सेकंड स्टेज जो होमी भाभा ने बनाई हमारे यहाँ। होमी भाभा ने बनाई कि भाई हम नेचुरल यूरेनियम का उपयोग करके और जो हैवी वाटर है D2O, तो उसका उपयोग करके हम ये अपना न्यूक्लियर स्टेज 1 जो है न्यूक्लियर पावर की स्टेज 1 करेंगे। इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो प्लूटोनियम होगा, प्लूटोनियम 239, तो एक्स्ट्रा